नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनू। और एक नए अपडेट के साथ आया हूं। जो लड़के बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर लखनऊ का टेस्ट हो गया, पुणे का टेस्ट हो गया और फिर उसके बाद 514 वाला भी और 373 वाला, इस सब के लिए एक नया अपडेट खुल के आया है। क्योंकि देखिए, जो पुणे में अपना फाइनल लिस्ट बन के तैयार हुआ था वो, और जो लखनऊ में फाइनल लिस्ट बन के तैयार हुआ था वो फिर उसके बाद 514 लिस्ट थी वो, और 373 लिस्ट थी वो। इन चारों लिस्ट को एनएचडीसी ऑफिस से पीबा ऑफिस भेज दिया गया था, ईमेल कर दिया गया था, और उनको भेजने के लिए कि इतने बंदे हमारे हुए हैं और इतने बंदों ने हमारा इंटरव्यू पास किया है। और 514 वाला को भी बताया गया था कि ये हमारे बंदे रह गए थे। तो उन्होंने क्या किया है कि उसमें से देखिए शॉर्ट लिस्ट बन के एक आई है, पीबा ऑफिस से एक शॉर्ट लिस्ट बन के आई है। क्योंकि परसों बनारस में हमें पता चला कि एक शॉर्ट लिस्ट बन के आई है, और कल मैंने भी कॉल किया था एनएचडीसी ऑफिस दिल्ली में, तो उन्होंने बताया कि एक शॉर्ट लिस्ट बन के आई है। कितने का? 1573 का। और बहुत लड़कों को 2 दिन से फोन भी आ रहा था, मेरे पास आज भी 2 फोन आया था। आज फोन आया था 2, तो पूछे कि भैया हमारा फोन नहीं आया। एक हमारे बगल में हमारे साथी का लड़का था और हम लोग दिए थे इंटरव्यू, फाइनल लिस्ट में नाम भी आया था, डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो गया था, तो उसका कॉल आया है पैसे के लिए और हमारा नहीं आया। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सामने स्क्रीन पे एक लिस्ट है। देखिए आप, नंबर है वाराणसी का है, फिर इसका है एनएचडीसी ऑफिस दिल्ली का भी है। तो आप इस पे कॉल करके एक बार सिर्फ अपना एनएचडीसी और नंबर बताएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपका इस लिस्ट में नाम है कि नहीं है। अगर है तब तो आपका कॉल आना ही आना है आपको पैसे जमा करने के लिए, और नहीं है तो फिर उसके बाद आप दूसरी लिस्ट का इंतजार करिए। क्योंकि मैंने बात किया था एनएचडीसी ऑफिस में, तो उन्होंने ये बोला था कि हाँ दूसरी लिस्ट आएगी, अभी ये पहली लिस्ट है 1573 की, तो इनकी पैसे जमा किए जा रहे हैं। तो बहुत लड़कों को कॉल आ रहा है और बहुत लड़कों को नहीं आ रहा है, तो निश्चिंत रहे। लेकिन अगर इस नंबर पे, जो अभी नंबर था, इस पे आप कॉल करके एक बार जरूर पता कर लें कि हमारा नाम आया है कि नहीं आया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इन्होंने क्या किया है कि इतना बड़ा भाई धोखा ये एक तरह से। 514 वाले भाई साहब 1 साल हो गए उनको इंतजार करते करते आज तक। उसमें से अब चाहे 10 लिए हों चाहे 15 लिए हों, उनको 1 साल हो गया, बताइए इंतजार करते करते। और 373 वाले कितने लोग पेमेंट जमा किए हैं, उनका नाम नहीं आया था। और इन्होंने क्या किया कि चारों को, पुणे लखनऊ 514, 500 और 373 वालों को एक ही में इकट्ठा करके शॉर्ट लिस्ट बना के इन्होंने भेज दिया है। अब इनमें से जितने लड़के आएंगे उनको इजराइल बुलाया जाएगा, और उनको शॉर्ट लिस्ट का मतलब यही है कि जितने लड़कों का नाम आएगा 1573 में, जिनके लड़कों का नाम आया है उन्हीं का वीजा आएगा, उन्हीं का कॉल आएगा, उन्हीं का पैसा जमा होगा और उन्हीं का फ्लाइट होगी। और फ्लाइट के बारे में भी मैंने पूछा था, आपको बता दूं फ्लाइट के बारे में भी, तो उन्होंने बोला था कि 20-22 से फ्लाइट शुरू हो गई और 4 से 6 तारीख तक इनको भेज दिया जाएगा। तो ये जो 1573 है, इनको बहुत जल्दी से जल्दी भेजा जाएगा। अगर जिनका नाम आ जा रहा है तो उनके लिए तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं आया है तो भाई दूसरी लिस्ट के लिए वेट करिए। क्या कर सकते हैं, ये 514 वाले देखिए कितने 1 साल से 1.5 साल हो गए, उनके साथ के बंदे 8-8 महीने बेचारे कमा कमा के अपना घर का वो कर लिए हैं। और ये गरीब आदमी बेचारे लड़के अपना काम छोड़ छोड़ के इंटरव्यू देने गए थे, वहां 2-2 दिन 3 दिन रुक के इंटरव्यू दिए, अपना काम धाम छोड़ के, और उसके बाद 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, कहीं बाहर कमाने भी नहीं जा पा रहे हैं। इसी का इंतजार कर रहे हैं कि अब कॉल आ जाएगा, कल कॉल आ जाएगा, परसों कॉल आ जाएगा। अब इनके वजह से वो बेचारे घर रह रहे हैं, कमा भी नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो वो 1 साल से एकदम घर ही पड़े हुए, बस इसी के चक्कर में, इसी के आस में कि कब एनएचडीसी से कॉल आएगा और हम जाएंगे और हम इजराइल चले जाएंगे। और हम लोगों का तो देखे ही आप लोग, हम लोगों को लखनऊ में बुलाया गया और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया गया। इतनी भीड़ में हमने रजिस्ट्रेशन किया, सब कुछ किया हम लोगों ने, फिर हमें ट्रेनिंग दी गई, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट तक दिया गया हमें, और लास्ट में क्या हुआ कि हमें फाइनल टेस्ट ही नहीं देने दिया गया। तो हम लोगों से बड़ा दुर्भाग्य किसका होगा ये बताइए। लेकिन आप लोगों का तो चयनित हो गया है, आज नहीं तो कल मान लीजिए कि लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो भगवान करे कि आप लोग चले जाएं
और मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोग चले जाएं। आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया, फाइनल लिस्ट में सबका नाम नहीं आता है, सब टेस्ट नहीं पास कर पाते हैं, बहुत लड़के टेस्ट पास ही नहीं कर पाते, बहुत लड़के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मारे हैं फिर भी टेस्ट नहीं पास कर पाए। आप लोगों का तो किसी लोगों का एक ही बार में पास हो गया, कोई 2 ही बार में पास हो गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। भगवान करे कि आप लोग चले जाएं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने क्या कर दिया है कि एक खिचड़ी बना दिया है, और खिचड़ी बनाने के बाद एक क्या कहते हैं कि पूरे सबका लिस्ट का एक ही बार, फाइनल लिस्ट का एक ही में डाल दो, जिनका नंबर आ गया वही जाएगा। वो हाल हो गया, ये तो गोटी वाला हाल हो गया है। लग रहा है बंटवारा कर रहे हैं एनएचडीसी ऑफिस वाले। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि 1573 लिस्ट आ गया भाई, और ये पहली लिस्ट है। दूसरी लिस्ट अब देखिए कब तक आती है, इनका फ्लाइट हो जाएगा जब ही आएगा। अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन दूसरी लिस्ट की नहीं है, लेकिन पहली लिस्ट की इन्फॉर्मेशन पक्की है। अगर किसी को कॉल नहीं आ रहा है तो जो नंबर मैंने बताया था अभी स्क्रीन पे आया था, उस पे आप कॉल करके पता कर लीजिएगा। अगर नहीं आया होगा तो दूसरी लिस्ट का इंतजार करिएगा। और सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि नए रजिस्ट्रेशन के जो कह रहे थे मंत्री जी, हमारे यहाँ घोसी में आए थे, तो उन्होंने बोला था कि 25,000 और लड़के इजराइल जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, यूएई जाएंगे। तो अभी देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने बताया गया था कि 10 तारीख से पोर्टल खुलेगा, लेकिन अभी देखिए 10 तारीख को पता चलेगा कि पोर्टल खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, कि 20 को खुल रहा है कि कब खुल रहा है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पोर्टल खुलने का। तो आप लोग देखिए पासपोर्ट अपना रिन्यूअल करा के रेडी रखिए। अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर पोर्टल वोटल अपना खुला तुरंत ऑनलाइन कर दीजिएगा। बाकी देख ही रहे हैं सभी समस्या में फंसे हुए हैं। अभी तक जो पीछे के बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हीं को नहीं भेजा गया है। तो अभी तो फिलहाल में रख रहे हैं, लिस्ट बना बना के रख रहे हैं, भेज नहीं रहे हैं। अरे भेजो तो सही, लिस्ट बना के रखने से क्या है। कितने लड़के पास आउट हुए हैं लखनऊ लिस्ट में, कितने लड़के फाइनल टेस्ट पास हुए, पुणे में फाइनल टेस्ट पास हुए, वो बेचारे बाहर नहीं जा पा रहे हैं कमाने, उनको तो भेजो पहले। तो देखिए क्या होता है, उनकी रजिस्ट्रेशन का कब तक पोर्टल खुलता है, कब तक होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। और कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। और देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज शेयर भी करिए और भाई को सपोर्ट करिए। आपको नया अपडेट जैसे आएगा मैं बताऊंगा, और एनएचडीसी पे जैसे बात होगा मैं भाई जो भी बात होती है आप लोग बता देता हूँ। तो धन्यवाद। आप आज के लिए इतना ही। नमस्कार।